नमस्कार चयन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय चर्चा में है जेन जी का आंदोलन। नेपाल में आंदोलन हुआ, बांग्लादेश में हुआ, केन्या में हुआ और अब भारत में हो रहा है। जहाँ भी आंदोलन हुआ है वो बहुत सफल रहा है और भारत में हो रहा है तो क्या यह सफल हो जाएगा? इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जेन जी क्या है, ये शब्द कैसे गढ़ा गया, इसका मतलब क्या है और ये किस ग्रुप के लोगों को कहा जाता है ना। तो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे भारत का जो इस समय आंदोलन हो रहा है, जंतर मंतर है दिल्ली में, वहाँ पे शुरू हुआ, पूरे भारत में फैल चुका है और सरकार के आँख की किरकिरी बन चुका है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेने की बात कर रहा है और यही नहीं, तख्ता पलट भी शायद हो सकता है, इतना व्यापक आंदोलन हो चुका है। तो आखिर यह आंदोलन की शुरुआत जो भारत में हुई वो तो हुई ही, लेकिन विश्व स्तर पर ये जो शब्द गढ़ा गया जेन जी, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर नेपाल, बांग्लादेश, केन्या के भी बारे में जानेंगे, उनकी परिस्थितियाँ क्या थी, कैसे आंदोलन सफल हुआ और भारत में क्या यह सफल हो सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि जेन जी का मतलब क्या है। ये शॉर्टकट में जेन जी लिखा गया है, इसको हम विस्तार में लिख सकते हैं जनरेशन जेड। जनरेशन मतलब पीढ़ी, यहाँ पीढ़ी है। इसके पहले भी एक्स पीढ़ी थी, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई नाम दिया गया। अब जनरेशन जेड जो कि लेटेस्ट पीढ़ी है। कुछ ग्रुप थे जो जनसंख्या का गणना कर रहे थे और सामाजिक अध्ययन कर रहे थे कि सामाजिक कितना बदलाव हो गया है, उसका अध्ययन कर रहे थे। उन लोगों ने क्या देखा कि 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं वो बिल्कुल पुराने लोगों से अलग हैं। उनका दिमाग एकदम क्रिएटिव है, मतलब वो अलग ढंग से सोचते हैं, क्योंकि इस जो ये इरा है, जो ये वर्ष है 1997 से 2012 के बीच में, ये इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट की शुरुआत होती है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल किताबों से ज़्यादा इंटरनेट पर लोग देखकर सीखते हैं, पढ़ते हैं, PDF पढ़ते हैं, है ना। तो बड़ा बदलाव आ गया है, एकाएक परिवर्तन हुआ है। तो इस एज में यानी 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जितने बच्चे पैदा हुए उन सब को इस ग्रुप में रखा जाता है। यानी जेन जी कोई संस्था नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यह क्या है, एक सामान्यतः मीडिया कर्मियों द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा एक नाम दिया गया उन लोगों के लिए या उस ग्रुप के लोगों के लिए जिनका जन्म 1997 से लेकर के 2012 के बीच में हुआ है। उदाहरण के लिए अगर किसी भी बच्चे का जन्म 1997 में हुआ है तो वर्तमान में वो कितने साल का है? 29 साल का है। अगर किसी बच्चे का जन्म 2012 में हुआ है तो वो कितने साल का है? 14 साल का है ना। 14, 12, 26 यानी 29 साल, 14 साल से लेकर के 29 साल के बीच में जितने भी लोग इस समय हैं, बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, वो सब किस ग्रुप में आते हैं? जनरेशन जेड में आते हैं। जेन जी इनको कहा जाता है। तो एक लाइन में जेन जी का मतलब जिनका जन्म 1997 के बाद और 2012 के पहले, 97 से 12 के बीच में, यानी जिनकी उम्र 14 वर्ष से लेकर के इस समय 29 वर्ष के बीच में है, वो सब जनरेशन जेड में आते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई संस्था, कोई ग्रुप ये नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रुप है ये बहुत ही अलग ढंग का है, बहुत अलग ढंग से सोचता है। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, जात से बहुत लेना देना नहीं है। ये किसी भी वर्ग के हों, अगर पढ़े लिखे ग्रुप में हैं, भाई अगर अनपढ़ हैं उनकी कोई बात ही नहीं कर सकता, उनको किसी भी तरह से कुछ भी उनको सिखाया जा सकता है, उनको आतंकवादी भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर जो पढ़े लिखे वाकई में पढ़ लिख रहे हैं और सही से इंटरनेट, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, देश विदेश से जुड़े हुए हैं, AI के जो ज़माना आ गया है उसको अगर यूज करते हैं, देख रहे हैं, तो ये बहुत ही क्रिएटिव हैं और इनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात, ये सब इससे ये ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। इसलिए इनके आंदोलन में कभी भी हिंदू, मुस्लिम या जात बिरादरी का मामला क्रिएट ही नहीं हो सकता। जैसे कि भारत में आप देखिए, कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं बन पा रहा है, सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस संस्था ने, यानी इस ग्रुप के लोगों ने सबसे पहला काम किया नेपाल में। नेपाल में KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, बहुत भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ इस संस्था ने, मतलब इस ग्रुप के लोगों ने, जेन जी ने आंदोलन किया। मुख्यतः आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि KP शर्मा ओली की सरकार क्या करती है, इंटरनेट को ही बंद कर देती है, सोशल मीडिया को ही बंद कर देती है।
अब इस ग्रुप के लोग जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, बिना इंटरनेट के तो सांस भी नहीं ले सकते, और आपने इंटरनेट ही बंद कर दिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सब बंद कर दिया। तो इस ग्रुप के लोगों ने आंदोलन कर दिया और इतना खतरनाक आंदोलन हुआ कि वहाँ की सरकार ही बदल गई, तख्ता पलट हो गया। अब इसी को देख करके अन्य देशों में भी शुरू हुआ, केन्या में शुरू हुआ, बांग्लादेश में हो ही रहा था। ये बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश में इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ कि वहाँ भी जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको अपना देश ही छोड़ करके भागना पड़ा और भारत में उनको शरण मिली। वहाँ पर महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, तानाशाही थी वहाँ पर। इसके अलावा आप केन्या में देख लीजिए, ये केन्या का है। केन्या में भी वहाँ पे एक कानून लाया जा रहा था, उस कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ और बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, वहाँ भी तख्ता पलट हुआ। तो जेन जी ने जहाँ जहाँ भी आंदोलन किया वो सफल रहे। वो सफल इसलिए रहे क्योंकि वहाँ की सरकार जो है कभी भी जात, नस्ल इसको क्रिएट ही नहीं कर पा रही है और वो इसमें फंसते ही नहीं हैं। वो चाहे जिस जात, चाहे जिस धर्म के हों, उनका एक अलग ही धर्म बन चुका है। सोशल मीडिया के ज़माने में ये हैं। तो सरकार के खिलाफ कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ? जहाँ सरकार की तानाशाही थी, यानी अधिकारों से वंचित किया गया, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना गया, वहाँ वहाँ आंदोलन हुआ। सरकार की ओर से कोई भी चीज़ जबरन थोपा गया, वहाँ वहाँ आंदोलन हुआ। अब यही चीज़ भारत में भी हो रहा है, इसलिए भारत में भी आंदोलन हुआ। भारत में क्या हुआ? इतने परीक्षाएं लीक हो गई, नीट की परीक्षा लीक हो गई, सीबीएसई की बहुत परीक्षाएं हर राज्यों में, महाराष्ट्र में टेट की परीक्षा लीक हो गई और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हुई जिनका स्कोर कार्ड ही नहीं जारी किया गया। एसआई की परीक्षा हुई, उसका बच्चों को पता ही नहीं कि वो कितना नंबर पाए हैं। इसी तरह से एलटी ग्रेड का देख लीजिए, एलटी ग्रेड की परीक्षा में प्री की जो परीक्षा थी, माना उसका जो मेरिट में है वो नंबर नहीं जुड़ेगा, फिर भी लोगों को पता तो होनी चाहिए ना कि वो कितना नंबर पाए हैं। किसी को नहीं पता, कोई पास है, कोई फेल है। तो ये सब चाहते हैं इस ग्रुप के बच्चे कि जो सरकार परीक्षा करवा रही है वो एकदम नकल विहीन हो और टैलेंट को प्राथमिकता मिले, जो टैलेंटेड है उनको नौकरी मिले और जो व्यक्ति जितना नंबर पाया है उसका स्कोर कार्ड जारी किया जाए, परीक्षाएं लीक न हो। इसके खिलाफ आंदोलन किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस समय भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इस ग्रुप के लोगों को लगता है कि शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा दे देंगे तो सरकार को हम झुका लेंगे, यानी सरकार मतलब ये एक नैरेटिव बन जाएगा कि हाँ वाकई में आपसे गलतियाँ हुई थी और जो शिक्षा विभाग का मुखिया है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए सरकार कुछ भी करे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के अलावा कुछ भी वो कर ले, ये ग्रुप के लोग मानने वाले नहीं हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो जेन जी जो पूरी दुनिया में इस समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट के युग में पैदा हुआ है, बहुत अलग ढंग से सोचता है, जात, बिरादरी, धर्म, नस्ल से लगभग ऊपर उठने की ओर है। ऐसे ग्रुप के लोग जो 14 साल से 29 साल के बीच में हैं, उनके लिए एक नई दुनिया है। वो एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं जहां टैलेंट का महत्व हो, पैसे से नौकरी न बिके, पैसे से डिग्री न मिले, जो टैलेंटेड हो उनको नौकरी मिले, है ना। फर्जी डिग्रियों से कोई नौकरी न पाए, परीक्षा पारदर्शी हो, सरकार की जवाबदेही हो, सरकार तानाशाही रूप में काम न करे और जो भी सरकारी विभाग में या जहाँ भी जो भी काम हो रहा है जब आरटीआई लगाएं उसकी जानकारी सबको सार्वजनिक हो। मतलब ऐसा कुछ भी ना हो कि ऊपर से आर्डर आया, नीचे वालों को कुछ पता नहीं है, जबरन थोप दिया गया। नहीं, नीचे से पॉलिसियाँ बनेंगी। इस ग्रुप के लोग जैसा चाहते हैं वैसी पॉलिसियाँ बनेंगी और इस ग्रुप के लोग कोई गलत नहीं चाहते। समय बदल रहा है, गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ और सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। परीक्षाएं हो रही हैं तो इसका स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए पेपर। बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं, जब पेपर लीक होता है तो उनसे पूछिए, वही बच्चे आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। उनको लगता है कि हमारे मेहनत का, टैलेंट का कोई मूल्य ही नहीं है। और ऐसे बच्चे जब सर्विस में नहीं पहुंचेंगे, अच्छे पोस्ट पे नहीं पहुंचेंगे, तो ये समाज के लिए बहुत ही घातक है और अयोग्य लोग पहुंच जाएंगे।
मतलब जिनके अंदर योग्यता नहीं है वो वहाँ पहुँचेंगे, जिनके पास योग्यता है वो बेरोजगार रहेंगे। तो ये कैसा समाज बनेगा? इससे समाज अच्छा नहीं बनेगा, समाज बहुत ही बिगड़ जाएगा। इसलिए ये जेन जी का जो आंदोलन है, जिस मुद्दों पर है, मैं उसके खुले मन से तारीफ़ करता हूँ, समर्थन करता हूँ। हाँ, हिंसा न हो, बिल्कुल गांधी जी की तरह अहिंसात्मक रूप से ये अपनी मांग को कहते रहें, डटे रहें, हम इसका समर्थन करते हैं। आपका क्या मत है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।